अगला टॉपिक है हमारे पास अर्ली कन्वर्ट्स टू इस्लाम। तो फर्स्ट रेवलेशन आने के 6 मंथ्स बाद जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से एंजल जबरील अलैहिस्सलाम को देखा। ही वाज सिटिंग ऑन अ चेयर बिटवीन द हेवन एंड द अर्थ एंड ओवरवेल्म्ड बाय दिस एक्सपीरियंस ही हरीड होम एंड आस्क्ड हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा टू रैप हिम। ये हमने इंट्रोडक्शन दे दी किसकी, के जो फर्स्ट रेवलेशन आई तो किस तरीके से अगेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ही वेंट टू हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। देन अल्लाह ताला ने रिवील किया, ओ यू हु आर रैप्ड अप अराइज एंड वॉर्न एंड ग्लोरीफाई योर लॉर्ड एंड प्योरीफाई योर गारमेंट्स एंड कीप अवे फ्रॉम आइडल्स। तो अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंस्ट्रक्शन दी। इस वर्ष से जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन स्टार्ट हो गया, जिसपे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह के रिलीजन इस्लाम की तरफ मतलब इस्लाम की दावत देनी थी। विथ फर्म डिटर्मिनेशन एंड करेज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मैसेज जो है स्प्रेड करना स्टार्ट किया, लोगों को अर्ज करना स्टार्ट किया कि भाई बुत परस्ती आइडल वर्शिपिंग छोड़ दें एंड वन गॉड की वर्शिप करें, अल्लाह की वर्शिप करें। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देना शुरू की, so the first person to accept Islam was Hazrat Khadija radhiyallahu anha, making her the first Muslim and the first woman to believe. She was not only the first woman, but she was the first Muslim in general. हर तमाम बुजुर्गों में, बच्चों में, औरतों में, मर्दों में सबसे पहली जो मुसलमान थी वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, जिन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को बिलीव किया। देन सून आफ्टर दैट हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया, एंड ही बिकेम द फर्स्ट मेल एडल्ट टू एक्सेप्ट इस्लाम। एंड हज़रत अबू बकर के बारे में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आई हैव नेवर इन्वाइटेड एनीवन टू द फेथ हु डिड नॉट शो हेजिटेशन इन एम्ब्रेसिंग इट एक्सेप्ट अबू बकर। व्हेन आई इन्वाइटेड हिम ही एक्सेप्टेड विदाउट द स्लाइटेस्ट डाउट। यानी कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी सेकंड थॉट के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर लिया। देन आफ्टर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यंग कज़न थे, ही बिकेम द फर्स्ट यूथ, पहले जवान जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, एंड एट दैट टाइम ही वाज ओनली 10 ईयर्स ओल्ड। देन आफ्टर दैट हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो फ्रीड स्लेव थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ही बिकेम द फर्स्ट स्लेव टू एक्सेप्ट इस्लाम। एंड उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा बिकेम द फर्स्ट वुमेन स्लेव टू एक्सेप्ट इस्लाम। देन इन द अर्ली फेजेस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम जो है ना सीक्रेटली प्रीच किया, मतलब एकदम खुलेआम प्रीच नहीं किया, क्योंकि अभी अल्लाह ताला ने खुलेआम प्रीच करने का हुक्म नहीं दिया था। एंड इस्लाम जो है ग्रेजुअली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लोज कंपेनियंस और कुछ नोबल पर्सनैलिटीज़ के अमंग स्प्रेड हो गया, जिसमें से हमारे पास हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास, तलहा बिन उबैदुल्लाह, अब्दुल्ला बिन मसूद, खब्बाब बिन अल अरात, अम्मार बिन यासिर एंड अरकम बिन अबी अरकम जैसे लोग मौजूद थे। मैनी ऑफ देम एक्सेप्टेड थ्रू द इन्विटेशन ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी कि काफ़ी सारे लोगों ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की इन्विटेशन में इस्लाम एक्सेप्ट किया, उनकी दावत पे, उनकी तबलीग पे इस्लाम एक्सेप्ट किया। एंड हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु प्लेड अ मेजर रोल इन गाइडिंग अदर्स। अब जो है सीक्रेट प्रीचिंग तकरीबन 3 साल के लिए चली, जिसमें अराउंड 40 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, एंड मोस्ट ऑफ दीज अर्ली मुस्लिम्स वर पुअर स्लेव्स और फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड। अब इवन दो ये एक हम्बल बैकग्राउंड और पुअर थे, और वो वर्ल्डली तौर पे वीक थे, मतलब फाइनेंशियली तौर पे, वर्ल्डली तौर पे, लेकिन उनके इस पक्के ईमान ने और इस डिवोशन ने, इस पुख्ती ने जो है इस्लाम की फाउंडेशन को ले की, जिसपे मजीद इस्लाम आगे बिल्ड हुआ। एंड इन अर्ली कन्वर्ट्स ने जो है एक अनशेकेबल बिलीवर करेज का मुजाहिरा किया, एंड थ्रू देयर सिंसियरिटी एंड पेशेंस जो इस्लाम का मैसेज है वो आहिस्ता आहिस्ता मक्का के अराउंड अक्रॉस स्प्रेड होना शुरू हो गया। अब हम देख लेते हैं पार्ट बी, व्हाट लेसन्स, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, व्हाट लेसन्स कैन मुस्लिम्स लर्न फ्रॉम द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रोच ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ प्राइवेट प्रीचिंग। अब जब भी हमारे पास पार्ट बी आते तो हम टीचिंग को 4 चीज़ों से लिंक कर सकते हैं। मैंने इसके लिए कीवर्ड बनाया है RELB, इसको हम पढ़ते हैं रेल्प। तो व्हेन यू नीड हेल्प यू गो टू रेल्प, ठीक है, ऐसे इसको आप याद रखेंगे। रेल्प का मतलब होता है रीजन, एग्जाम्पल, लेसन एंड बेनिफिट्स। तो अब इन चारों में से किसी भी एक चीज से जो है टीचिंग लिंक होती है। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे तो ये खुद ही हमसे पूछ रहे हैं कि भाई लेसन क्या सीख सकते हैं, तो हमें टीचिंग को लिंक करना है लेसन से, और जब भी हम टीचिंग को लेसन से लिंक करेंगे तो हम साथ साथ डेली लाइफ एग्जाम्पल भी देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Prophet sallallahu alaihi wasallam's approach during the early years of private preaching teaches Muslims the values of patience, wisdom and sincerity। हमने एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दी। Firstly, since he began with close friends and family sallallahu alaihi wasallam, it shows that change starts from within one's own circle। ये आ गई टीचिंग।
इससे लेसन क्या लर्न किया हमने कि जो है चेंज अपने करीबी से ही स्टार्ट होता है। आप जाके ऐसे ही डायरेक्ट धरना नहीं देके बैठ सकते, आपने पहले अपने करीबियों को चेंज करना होता है। इन डेली लाइफ Muslims can apply this by influencing their family and peers through good character rather than arguments. अगर आपको कोई चेंज लाना हो तो सबसे पहले तो आपने खुद को चेंज करना है। चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। देन आपने अपनी फैमिली फ्रेंड्स को जो है गाइड करना है। देन आप जो है मजीद पब्लिक पे जा सकते हो, ताकि आप स्टार्ट उन्हीं से करोगे ना जो आपको जानते हैं, जो आप पे ट्रस्ट करते हैं। फिर आपकी भी मोटिवेशन बढ़ेगी, आपका सपोर्ट भी बढ़ेगा, एंड फिर आपको और समझ आ जाएगा कि अब मुझे बड़ी मजमे को, बड़े पब्लिक को किस तरीके से केटर करना है। और जब हम दूसरों को गाइड करें भी ना, तो हमें अच्छे इखलाक के थ्रू उनको गाइड करना चाहिए, ना कि आर्ग्यूमेंट्स और तंज या रिजेंटफुलनेस के साथ। सेकेंडली, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्राइवेट और ग्रेजुअल मेथड हमें सिखाता है कि भाई स्ट्रेटजी और विजडम कितनी ज़रूरी है जब हम अपोजिशन फेस करें। इससे मुसलमानों को सीखने को मिलता है कि वो सेंसिटिव मैटर्स को पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ डील करें, रादर देन हेस्ट। हेस्ट कहते हैं जल्दबाजी, बेसब्री को। तो जब हमारे लोग खिलाफ हो जाए तो हमें भी उनसे लड़ने नहीं स्टार्ट कर देना है, बल्कि हमें पेशेंस से और सिचुएशन को एनालाइज करके चलना है और जल्दबाजी नहीं करनी। फॉर एग्जांपल, आपके छोटे बहन भाई हैं, आप उनको नमाज पढ़ने की जो है मोटिवेशन दे रहे हो, और अब वो एक दिन में 5 वक्त के नमाजी नहीं बन गए, तो आप कोई अगले दिन डंडा नहीं उठा लोगे। आप रियलाइज़ करोगे कि ठीक है, अगर मैं पेशेंट होके अंडरस्टैंडिंग के साथ उसे सिखाऊंगा तो उसके दिल में उस चीज़ की वैल्यू पैदा होगी, उस चीज़ की मोहब्बत आएगी। लेकिन अगर मैं रिजेंटफुल होऊंगा, अगर मैं बहुत जल्दबाजी करूंगा, तो वो उल्टा और रिबेलियस हो जाएगा और उस चीज़ से दूर भागने लगेगा। इसको आप और भी सिचुएशंस पे अप्लाई कर सकते हैं। थर्डली, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फोकस था क्वालिटी पे, ना कि क्वांटिटी पे, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि सिंसियरिटी एंड गाइडिंग इवन अ फ्यू पीपल्स कैरीज ग्रेट रिवॉर्ड। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में ये नहीं सोचा कि मैं 1000 लोगों को, लाखों लोगों को मुसलमान बना दूं जोर ज़बरदस्ती से या डांट डपट के या डरा धमका के। ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं होता, बल्कि सिंसियरली कुछ लोगों यानी क्वालिटी पे ही फोकस करने से भी हमें लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। क्योंकि हमारे पास मिसाल भी है, इस्लाम के जब शुरू में क्वालिटी वाले बिलीवर्स थे जिनका ईमान पक्का था, उनके सपोर्ट और उनके मोटिवेशन, उनके डिवोशन की वजह से ही इस्लाम का फाउंडेशन मजीद ले डाउन हुआ। और अब आप 1 लाख ऐसे लोगों को मुसलमान बना दो जो जिनको दीन की कोई मोहब्बत ही ना हो, कोई फ़ायदा नहीं है। वो 1 लाख से 1 लाख 1 तक भी नहीं पहुंचेंगे कभी। लेकिन अगर आप 10 भी ऐसे लोगों को सिखा दो ना जो वाकई सीख जाए, कॉन्सेप्ट समझ जाए, तो वो 10 आगे और 10 को सिखाएंगे, वो फिर 100 आगे और 100 को सिखाएंगे, और ऐसे कंपाउंडिंग होती रहेगी। लास्टली, Prophet sallallahu alaihi wasallam की consistency despite rejection encourages Muslims to remain steadfast in their principles even when results seem low। कि भाई बेशक आप फेल भी हो रहे हो, बेशक आपको रिजेक्शन भी मिल रही हो, तो आपने मायूस नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है, बल्कि आपने कंसिस्टेंट रहना है और अल्लाह आपको अजर देगा। यहाँ तक बात क्लियर है? हमने एक पार्ट बी की एग्जाम्पल देख ली, इसी तरीके से जो है और भी पार्ट बी आ सकते हैं। देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेशन को कॉल दी। अब 3 साल तक जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्राइवेट प्रीचिंग की अमंग हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड जो लोगों ने सिंसियरिटी ऑफ हार्ट शो किया, यानी जो लोग सिंसियर थे। देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और रेवलेशन आई, और अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू रेवलेशन भेजी, एंड ओ बिलवड वार्न योर नियरेस्ट किन्समैन। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ट्राइब के रिस्पेक्टेड मेंबर्स को, बनु हाशिम एंड बनु मुत्तलिब को अपने घर बुलाया 2 बार। तो जब उन्होंने घर बुलाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उन्होंने अल्लाह की तौहीद बताई, अपने प्रॉफिटहुड के बारे में बताया, एंड उनको जन्नत जहन्नुम के बारे में, हेयर आफ्टर के बारे में बताया। हाउएवर, मोस्ट ऑफ देम रिएक्टेड रूडली। उन्होंने बोला कि आपने हमें इस चीज़ के लिए गैदर किया है, इस चीज़ के लिए हमें बुलाया है, और वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत हॉस्टाइल और रूड हो गए। स्पेशली अबू लहाब, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मॉक किया। एंड इन सब के बावजूद अबू तालिब, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे, उनसे वादा किया कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा। फिर उसकी थोड़ी देर टाइम बाद एक और कमांड आया, देयरफॉर प्रीच ओपनली व्हाट यू आर कमांडेड एंड टर्न अवे फ्रॉम दोज हु जॉइन फॉल्स गॉड्स विद अल्लाह। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माउंट सफ़ा पे चढ़े और लोगों को गैदर किया और बोला कि भाई अगर मैं आपको बता दूं, अच्छा कुरैश के कस्टम था कि भाई अगर कोई भी पहाड़ पे चढ़ के आपको बुलाएगा तो आपने सबने आना है और उसकी बात सुननी है। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको एड्रेस किया और बोला कि भाई अगर मैं आपको बोल दूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक एनिमीज का लश्कर आ रहा है, आपकी तरफ एडवांस कर रहा है, फुल आपको मारने के लिए रेडी है, तो क्या आप मुझे बिलीव करेंगे? तो सबने बोला कि बिल्कुल हम करेंगे, क्योंकि आप कभी भी झूठ नहीं बोलते। देन ही सेड, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिप्लाई किया, आई आस्क यू टू डिक्लेयर दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, otherwise I can be of no help to you neither in this world nor in the hereafter. If you believe in oneness of Allah,
I will be a witness for you before him, and all the Arabs and non-Arabs will respect you. But if you reject this message, you shall face destruction. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इस्लाम की दावत दी। अब ये सुन के जो है आपस में वहाँ पर शोर शराबा शुरू हो गया। अबू लहब जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल थे, उन्होंने फिर से ये कहा कि इस चीज़ के लिए हमें बुलाया है आपने, एंड जो है वो लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया एंड दे रिफ्यूज टू लिसन। लेकिन यहाँ से इस्लाम की ओपन प्रीचिंग का बिगिनिंग हो गया। अब एक पार्ट भी देख लेते हैं। व्हाट लेसन्स, अगेन लेसन, मुस्लिम्स कैन लर्न फ्रॉम द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एटीट्यूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पब्लिक प्रीचिंग। तो भाई लेट्स स्टार्ट। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि, फर्स्टली सिंस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपनली लोगों को इस्लाम की दावत दी, डिस्पाइट दिस फैक्ट कि भाई उनको मॉकरी और अपोजिशन फेस करनी पड़ी, हमें से ये सीखने को मिलता है कि भाई सही के लिए खड़े होने में बहादुरी जो है वो हमें शो करनी चाहिए। इन डेली लाइफ आज के दौर में हम कैसे कर सकते हैं कि अपनी वैल्यूज़ को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करें, इवन अगर सोसाइटी हमारे खिलाफ हो, इवन अगर वो ओपिनियन पॉपुलर ना हो, इवन इफ उससे लोग डिसप्लीज हो, हमें पीपल प्लीजर नहीं होना चाहिए। हमें जो है इस हक और सच के साथ खड़े होने चाहिए, इवन इफ वी आर इन द माइनॉरिटी। सेकंड, फॉर एग्जांपल कि भाई आप जो है अल्कोहल के खिलाफ, अल्कोहल को डिसअप्रूव करो, आप जो है फ्री मिक्सिंग ऑफ ऑपोजिट जेंडर्स को डिस्करेज करो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेकेंडली, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मॉकरी और ऑपोजिशन को पेशेंस के साथ डील किया, जो हमें सिखाता है कि हमारे अंदर इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए और हमें लोगों की रिजेक्शन से ज़्यादा अल्लाह के प्लान पे ट्रस्ट होना चाहिए। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम कामनेस के साथ रिस्पॉन्ड करें इंस्टेड ऑफ एंगर, जब कोई हमें मिसअंडरस्टैंड करे। जैसे कि अगर कोई फॉर एग्जांपल आप इसको ऑफिस लाइफ में, स्कूल लाइफ में कहीं भी इम्प्लीमेंट इसकी जो है प्रैक्टिकल वो डाल सकते हो एग्जांपल, कि भाई अगर लेट से आप जो है कोई हक और सच की बात करो, या लेट से आप बोलो कि भाई जो है जुम्मे के दौरान हमारे ऑफिस में सारे काम रुक जाने चाहिए, लेकिन लोग आपको रिजेक्ट करें, लोग आपका मजाक उड़ाएं कि वो हो इसको देखो मुल्ला बन के आ गया ये, तो आपने उनकी रिजेक्शन से कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं लेनी, ना आपने उससे मायूस होना है, बल्कि आपको ये रियलाइज़ करना है कि अगर ये लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं तो करते रहें, मैं अल्लाह के रास्ते में हूँ, अल्लाह मेरा दिल जानता है। थर्डली, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंटिन्यूसली एफर्ट्स करते रहे, इवन दो उनको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें डिटर्मिनेशन एंड सिंसियरिटी का मुजाहरा करना चाहिए जब हम इस्लाम की खिदमत करें, या हम कोई भी अपने पर्सनल मिशन को कोई भी हलाल काम की तरफ जा रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो और आपके एक असेसमेंट में बुरे मार्क्स आ जाए, तो आप ऐसा नहीं है आप जाके स्कूल से अपना एडमिशन कैंसिल करा लोगे, बल्कि आप अगले के लिए और मेहनत करोगे और आप रियलाइज़ करोगे कि अल्लाह ताला ने मुझे इस एग्जाम के थ्रू मेरी वीकनेसेस दिखा दी, ताकि मैं फाइनल एग्जाम में वो वीकनेसेस पे वर्क करके अच्छे से अच्छा ग्रेड ला सकूँ। लास्टली, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जेंटल एंड रिस्पेक्टफुल टोन इवन टुवर्ड हिज एनिमीज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन टुवर्ड हिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनिमीज हमें ये सिखाता है कि भाई हमें सच की बात जो है काइंडनेस के साथ करनी चाहिए, रादर देन हार्शनेस या एरोगेंस, अंडरस्टैंडिंग दैट गाइडेंस कम्स थ्रू गुड कैरेक्टर। देखो अगर आपको पता हो ना आप सही रास्ते हो पे, लेकिन आपको उस चीज़ का गुरूर हो कि मैं सही हूँ तुम सब गलत हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ये आपका अखलाक बुरा हो जाए ना जब, तो आप किसी को कोई प्रीच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप बेशक सही बात भी गलत अंदाज में, गलत टोन में करोगे, तो अगले को आप और दूर कर दोगे। और असल तबलीग जो होती है वो वर्ड से, कहानियों से ज़्यादा आपके कैरेक्टर से, आपके अखलाक से होती है। जब लोग आपके कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस होंगे तब वो आपके मैसेज से भी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देन कम्स परसिक्यूशन बाय द कुरैश। अब कुरैश ने जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुल्म का निशाना बनाना स्टार्ट किया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस को जुल्म का निशाना बनाना स्टार्ट किया। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि भाई आइडल यूजलेस है, क्योंकि वो ना खुद की हेल्प कर सकते हैं, ना किसी की हेल्प कर सकते हैं, ना वो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ये चीज़ सुन के कुरैश भड़क गई कि भाई हमारे बाप दादा ये करते हुए आए हैं, तो आप हमें कहना चाह रहे हैं कि हम गलत हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो है इस चीज़ को पर्सनल ग्रज ले लिया और उन्होंने तहिया कर लिया कि अब जो है हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परसिक्यूट करते रहेंगे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सच की तरफ बुलाते, सच राइटियसनेस की तरफ बुलाते, जस्टिस की तरफ बुलाते और गलत कामों से दूर करते। लेकिन कुरैश ने इसको एज एन इंसल्ट ले ली, अपने तौर तरीके, अपने रिलीजन और अपने जो उनके जद्दी पुश्तियाँ करते आ रही है उस चीज़ के कस्टम्स को, यानी रिचुअल्स को। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लग गया एंड इस्लाम जो है सक्सेसफुल होने लग गया, जो कुरैश के लिए एक आईसोर बन गया। आईसोर का मतलब है कि मतलब उनसे ये देखना बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर उन्होंने कोई भी मेथड नहीं छोड़ा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्करेज करने के लिए और न्यू कन्वर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉपुलैरिटी को रिड्यूस करने के लिए जो इंक्रीज होती जा रही थी।
तो उन्होंने जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मॉक करना, अब्यूज़ करना और फिजिकली हार्म करना शुरू किया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके फॉलोअर्स को। कुरैश ने जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में जो है थॉर्न्स और रबिश चीज़ें रखना शुरू की, उनको नमाज के दौरान मॉक करने लग गए, उनके बारे में झूठ फैलाने लग गए, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह पोएट, मैजिशियन या पागल कहने लग गए, नाउज़ुबिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। येट डिस्पाइट दिस क्रुएल्टी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टिल रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड फर्म इन हिज मिशन। उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्पिरिट होता है उसको कोई तोड़ नहीं सका, उसको कोई तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने गिव अप करना रिफ्यूज़ कर दिया। तो मक्का के जो चीफ थे वो अबू तालिब के पास गए और बोला कि भैया आप अपने नेफ्यू से बोलेंगे ये सब काम छोड़ दे, वरना फिर हम जो है हमारा जो है रिटेलिएशन होगा। अबू तालिब ने देखा कि भाई बहुत हॉस्टिलिटी बढ़ रही है, तो उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार से बोला कि भैया आप एक बार फिर से सोच लें, आप जो ये कर रहे हैं इससे आपकी लाइफ को भी खतरा है और आपको नुकसान हो सकता है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिप्लाई किया, ओ बिलवेड अंकल, अगर आई विल नॉट स्टॉप प्रीचिंग द ट्रूथ, अगर वो मेरे क्या कहते हैं सीधे हाथ पे सूरज और उल्टे हाथ पे चांद रख दें तब भी मैं अपने मिशन से पीछे नहीं रखूंगा। या तो अल्लाह ताला मुझे सक्सेस दे देगा या मैं इस राह में शहीद हो जाऊंगा, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगा। जब अबू तालिब ने ये बातें सुनी तो उनका दिल मोम हो गया, वो बहुत डीपली मूव हो गए एंड ही रिप्लाइड, ओ माई नेफ्यू, गो एंड से व्हाट यू विश, आई विल प्रोटेक्ट यू एंड नो वन विल हार्म यू, कि मैं जब तक जिंदा हूं मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। अब कुरैश ने देखा कि भाई वो अबू तालिब को भी कन्विंस नहीं कर सके, तो उन्होंने अपनी परसिक्यूशन बढ़ा दी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से गंदगियों से मारने लगे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो उन पर ऊँट की इंटेस्टाइन ला के रख दी जब वो सुजूद में थे। अनदर टाइम उकबा इब्न अबी मोइत ने जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार स्ट्रेंगल करने की कोशिश की, जिस पे अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने आके उसको धक्का दिया और बोला कि विल यू जस्ट स्ट्रेंगल अ मैन जस्ट बिकॉज ही सेज दैट माय गॉड इज वन। डिस्पाइट दिस हेटफुल एक्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टिल गिव अप नहीं किया। देन जो स्लेव्स, जो कंपेनियंस है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उन्होंने भी बहुत सिवियर टॉर्चर्स को फेस किए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हज़रत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, जो एक मक्कन बुत परस्त के स्लेव थे, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो हज़रत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को टॉर्चर के तौर पे उस शख्स ने बर्निंग सैंड पे लिटाया, मिड डे यानी जब धूप उरूज पे होती है, और उनके सीने पे एक भारी पत्थर रख दिया ताकि वो हिल ना सके। उनको मारा, उनको पीटा, उनको जो है विप्ट किया। विप्ट समझते हैं आप, जो एक वो चीज़ होती है रस्सी टाइप लेदर सी जिसको हम मारते हैं, वो कोड़े मारने लगे। ये सब चीज़ें हुई। इसके बावजूद भी हज़रत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु जो है फर्म रहे, नहीं केप्ट ऑन सेइंग आहद आहद, यानी अल्लाह इज़ वन, अल्लाह इज़ वन। फिर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने जब ये चीज़ देखी कि उनके साथ कितना जुल्म हो रहा है, उन्होंने खरीदा, मतलब हज़रत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को परचेज कर लिया उनके मास्टर से और आज़ाद कर दिया। सिमिलरली हज़रत यासिर रजी अल्लाह अन्हु और उनकी वाइफ हज़रत सुमैया रजी अल्लाह अन्हु को डेथ तक टॉर्चर किया, उनको जब तक जुल्म किया जब तक वो शहीद नहीं हो गए। एंड दे बिकेम द फर्स्ट शहीद शुहादा ऑफ इस्लाम। वाइल देयर सन अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु सिवियरली पनिश्ड। फिर हज़रत कज़्ज़ाब रजी अल्लाह अन्हु जो है उनको बर्निंग कोयलों पे, जलते हुए कोयलों पे लिटा दिया गया, अनटिल के वो जलते हुए कोयले उनकी ही बॉडी के नीचे कूल नहीं हो गए। यानी आप समझते हैं एक कोयला बहुत गर्म होता है, उनको तब तक लिटा के रखा गया जब तक वो कोयला ठंडा ना हो गया, यानी कि इतनी देर तक बर्निंग कोयले पे लिटाया कि उनकी स्किन भी मेल्ट हो गई। इन सब के बावजूद भी कुरैश जो है इतनी जुल्म के बावजूद भी फेल हो गए और वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कंपेनियंस को रोक नहीं सके। अभी हम पार्ट को ही कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि हमारा जो है फ्लो अच्छा चल रहा है। अब कुरैश ये जुल्म कर क्यों रहा था भाई, तो इसके काफ़ी कॉजेज थे। नंबर वन, रिलीजियस कॉजेज। रिलीजियस कॉजेज क्या थे कि भाई कुरैश जो है इस्लाम जो है, जो तौहीद का मैसेज है, वो कुरैश के मैसेज को जो है अपोज कर रहा था। और कुरैश जो है ना, अच्छा अरबियों में क्या होता है, उनको लिनिएज, उनको अपने ख़ानदान, उनको अपनी ज़ुबान, इन चीज़ों से बड़ी मोहब्बत होती है, अपने नाम से, अपनी अना से बड़ी मोहब्बत होती है। तो उनको ये चीज़ हजम नहीं हुई कि यार जो चीज़ हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं कोई आके उसको गलत कैसे बोल सकता है। उनके अंदर ये गुरूर था, ये इग्नोरेंस था कि हम कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन ये चीज़ गलत, यही सबसे बड़ी गलती थी उनकी कि उनको लगता था कि वो गलत नहीं हो सकते। फिर कुरैश जो है अपने आइडल से बहुत प्यार करते थे, वो आइडल वर्शिप को जो है बहुत मानते थे कि भाई हमारे बाप दादाओं से ये चीज़ आई है, तो वो ये चीज़ छोड़ना नहीं चाह रहे थे। नंबर वन रीज़न ये हो गया। दूसरा, सोशल कॉजेस। इस्लाम इक्वालिटी और जस्टिस को प्रमोट करता था, ब्रदरहुड और फेयरनेस को प्रमोट करता था, खून खराबे के अगेंस्ट था।
सबको बराबरी से ट्रीट करने की बात करता था रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ और स्टेटस। लेकिन कुरैश जो है उनको अपनी सुपीरियॉरिटी से मोहब्बत थी कि हम बादशाह हैं, हम बड़े हैं, हम अमीर हैं, हम जो है सबसे बेहतरीन ट्राइब हैं, और वो चाहते थे कि लोग हमारे नीचे दबे रहें। तो इस्लाम जो एक सोशल हार्मनी लाना चाहता था कि सब लोग बराबर हो, कोई किसी में डिफरेंस ना हो, सबको सेम इज्जत मिले, किसी को कोई सुपीरियॉरिटी या इन्फीरियॉरिटी का शिकार ना बनाया जाए। देन आ जाता है मोरल कॉजेस। अब इस्लाम जो है, इस्लाम इज बेसिकली मोरालिटी। इस्लाम जो है ना, आप अगर रिलीजन से हट के भी ह्यूमन राइट्स पढ़ो, ये सारी चीज़ें पढ़ो, तो वही सारी चीज़ें हैं जो इस्लाम में अल्लाह ताला ने पहले ही हमें सिखा दी गई हैं। तो इस्लाम आके हमें कहता है भाई झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, जिना ना करो, शराब ना पियो, सूद ना लो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब कुरैश तो यही सारी चीज़ों पे जिंदा थे, उनकी ज़िंदगी मोरल प्रैक्टिस थी। वो शराबी थे, वो जानी थे, वो बच्चियों को मार देते थे, वो चोरी चकारी करते थे, सूद लेते थे। लेकिन जब इस्लाम ने ये एक्ट्स जो है कंडेम किए, तो वो एंग्री और हॉस्टाइल हो गए कि भाई फिर तो हम जो है सक्सेसफुली नहीं रह सकेंगे, हम इंजॉय कैसे करेंगे। देन आ जाता है पॉलिटिकल कॉज, कि भाई इस्लाम राइज हो रहा था तो उनको डर लगने लगा कि हमारे हाथ से पावर ना चली जाए। दे फेयर्ड के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सक्सेसफुल हो गए तो वो हमें ओवरथ्रो कर सकते हैं, वो हमारी लीडरशिप ले सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इकोनॉमिक कॉज। वेट, मुझे कलर जी। तो फिर आ जाता है हमारे पास इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज क्या है कि अगेन वही सूद वाली बात कि कुरैश जो थे वो चोरी चकारी, सूद और बेला वजह अनजस्ट पैसों के थ्रू अपनी कमाइयाँ करते थे। वो काबा की गार्डियनशिप के नाम पे, उसकी काबा की कुंजी होने के नाम पे रिस्पेक्ट और वेल्थ एंजॉय करते थे। लेकिन उन्होंने देखा अगर इस्लाम आ गया तो ये सारी चीज़ें हमारे हाथ से चली जाएंगी। तो इन्हीं वजूहात की वजह से कुरैश ने जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कंपेनियंस पे जो है वो किया परसिक्यूशन और जुल्म। एंड उन्होंने इस्लाम को अपोज किया क्योंकि भाई उनके हर तरीके से इस्लाम उनको चैलेंज कर रहा था कि भाई आप अपने गलत काम को छोड़ें, और उनको डर लगता था अगर हमने गलत काम छोड़ दिए तो हमारे हाथ से पावर, पैसा, सब कुछ चला जाएगा। एंड दैट्स वाई दे ट्राइड देयर बेस्ट टू स्टॉप द मुस्लिम्स एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट ऑब्वियसली दे फेल्ड। इसके बाद हो जाता है हमारे पास स्टार्ट माइग्रेशन टू इब्यसिनिया वाला सेक्शन। जब मक्का में लोगों ने अपनी ऑपरेशन और टॉर्चर को कंटिन्यू रखा तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इजाज़त दी कि वो इब्यसिनिया चले जाएं, जहाँ पर वो इस्लाम को प्रीच करें और वहाँ पर प्रोटेक्शन वगैरह की तलाश करें। अब जो इब्यसिनिया का किंग था, ही वॉज नोन फॉर जस्टिस एंड फेयरनेस, कि वो कभी भी लोगों के साथ नाजायज़ सलूक नहीं करता। अनटिल अल्लाह रिलीव देम फ्रॉम देयर डिफिकल्टीज, यानी कि जब तक मक्का में थोड़ी आसानी ना हो जाए, हमारे लिए कोई और रास्ता ना बन जाए, तब तक के लिए इब्यसिनिया जा सकते हैं। अब माइग्रेशन टू इब्यसिनिया दो उसमें हुई, दो एपिसोड्स कह लें या दो हिस्सों में हुई, फर्स्ट माइग्रेशन एंड सेकंड माइग्रेशन। तो फर्स्ट माइग्रेशन अकर्ड इन द 5th ईयर आफ्टर रेवलेशन, यानी 5th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड, एंड इट कंसिस्टेड ऑफ 12 men एंड 4 women। इन 12 मर्दों और 4 औरतों में जो है हज़रत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु एंड उनकी बीवी हज़रत रुकैया रजी अल्लाह अन्हु, जो हज़रत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डॉटर भी थी, वो भी इंक्लूडेड थे, मौजूद थे। एंड दे बिकेम द फर्स्ट कपल टू माइग्रेट फॉर द कॉज ऑफ इस्लाम आफ्टर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड हिज वाइफ। देन दे हेडेड द माइग्रेशन, यानी कि उन्होंने इस माइग्रेशन को लीड किया, शोइंग देयर डिवोशन एंड सेक्रीफाइस फॉर इस्लाम। फिर सेकंड बैच गया हमारा, उसमें मोर मुस्लिम जो है एबिसिनिया गए। हज़रत जाफिर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु एंड हिज वाइफ जॉइंड देम फॉलोड बाय अदर्स। ये सेकंड बैच जो था, इसमें 83 men एंड 19 women थे, मार्किंग अ लार्जर स्केल ऑफ माइग्रेशन एज द परसिक्यूशन इन मक्का इंक्रीज। अब जो है किंग ने हमें रिसीव किया, जिसका नाम था नेगर, जिसको हम नजाशी कहते हैं, उसने मुसलमानों को जो है बहुत अच्छे से वेलकम किया, जिससे कुरैश बहुत ज़्यादा शौक हो गए और गुस्सा हो गए कि भाई क्यों मुसलमानों को इज्जत मिल रही है। तो फिर कुरैश ने 2 एनवॉयज़ भेजे नजाशी के पास, यानी 2 लोग भेजे, 2 मेंबर्स भेजे, और उनको बोला, और उन्होंने आके जो है नजाशी से रिक्वेस्ट की, प्लीट किया कि भाई जो है मक्का के इमिग्रेंट्स को वापस हमारे पास भेज देना, भाई ये तो मक्का के लोग हैं, आप क्या करेंगे इनका। तो किंग ने बोला कि नहीं, मैं पहले मुसलमानों की साइड सुनूंगा, फिर मैं फैसले करूंगा। मुस्लिम ने हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई, उनको अपना स्पोक्समैन के तौर पे चूज़ किया। हज़रत जाफ़र ने स्पीच दी जिस पे उन्होंने कहा, ओ किंग, वी वर अ विकेड एंड इग्नोरेंट पीपल हु वर्शिप्ड आइडल्स एंड एट कॉर्प्सेस। हम एक गुमराह लोग थे, हम मगरूर लोग थे जो बुत परस्ती करते थे और मुर्दा गोश्त खाते थे। वी कमिटेड ऑल टाइप्स ऑफ डिसग्रेसफुल एक्ट्स एंड डिड नॉट पे आवर ड्यू ऑब्लिगेशंस टू नेबर्स एंड रिलेटिव्स। हम हर तरीके का वाहियात घटिया काम करते थे, और हम अपने
पड़ोसियों और रिश्तेदारों को उनके हकूक भी नहीं देते थे। जो स्ट्रांग थे वो गरीब वो कमज़ोर पे जुल्म करते थे। फिर अल्लाह ने हम में से ये नबी को, एक रसूल को रेस किया जो नोबिलिटी, राइटियसनेस और गुड एक करेक्टर के लिए जाना जाता था। उसने हमें जो है दावत दी कि हम एक खुदा की, एक अल्लाह की इबादत करें और बुत परस्ती छोड़ दें। उसने हमें सिखाया कि हम सच बोलें। उसने हमें सिखाया कि हम अपने वादों पे पूरा उतरें। उसने हमें सिखाया कि हम अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों की रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, उनके साथ हुर्मत से पेश आएं। उसने हमें सिखाया कि हम इनडिसेंसी, बेहयाई से दूर रहें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, हर तरीके के बुरे काम से दूर रहें, हर तरीके के खून खराबे से दूर रहें। अच्छा, ये प्रेयर यहाँ पर अभी नमाज वाला नहीं, बट इबादत वाला है, क्योंकि अभी प्रेयर फर्ज नहीं हुई थी। ही फॉरबिड एडल्ट्री, जिना को फॉरबिड किया, ल्यूडनेस, बेहयाई को फॉरबिड किया, लाइंग, झूठ बोलने को फॉरबिड किया, मिस अप्रोप्रिएटिंग द ऑर्फेंस हेरिटेज, यतीम का हक, यतीम की जायदाद खाने से हमें मना किया, और झूठे इल्ज़ाम लगाने से मना किया। उसने हमें कुरान सिखाई, उसने हमें वही डिवाइन रेवलेशन सिखाई, वही जिसको कहते हैं। व्हेन वी बिलीव्ड एंड फॉलोड हिज टीचिंग्स आर पीपल परसिक्यूटेड एंड टॉर्चर्ड अस, जब हमने उनके बात पे एतमाद किया और उनकी टीचिंग्स को फॉलो किया तो हमारे ही लोग हम पे जुल्म करना शुरू हो गए। व्हेन देयर क्रुएल्टीज एक्सीडेड ऑल बाउंड, जब उनका जुल्म हर तरीके की लिमिट्स को क्रॉस कर गया तो हमने आपके मुल्क में आके शेल्टर लिया अपने प्रॉफिट की परमिशन से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद जो है हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको कुरान की तिलावत करके सुनाई। He recited few verses from Surah Maryam, which illuminated the hearts of the king and the Christian priests, bringing tears to their eyes. जो सुन के वहाँ के लोगों के आंखों में आंसू आ गए। और नजाशी ने कहा, by God, these words and the words of the Bible are the rays of the same light, के ये दोनों बाइबल और कुरान, ये दोनों सेम एक ही ऑथर के हैं भाई, ये सेम बातें हैं। मतलब ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी अलग अलग ने की हो। मतलब उसके कहने का मकसद था कि जिस खुदा पे, जिस गॉड पे हम क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं, उसी गॉड ने कुरान भी नाजिल की है। और उसने बेसिकली ये कहा कि आई ट्रस्ट द मैसेज। फिर उसने जो है प्रोटेक्शन ग्रांट कर दी। उसने कुरैश के एम्बेसडर्स को बोला कि मैं आप मुसलमानों को आपके हवाले नहीं करूंगा, और वो जब तक मेरे किंगडम में, मेरे शहर में रहना चाहें वो रह सकते हैं। देन क्या हुआ, बनु हाशिम का टोटली बॉयकॉट कर दिया। कुरैश ने कहा कि हर चीज़ करके देख ली, कुछ नहीं हो रहा। तो 7th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड मिशन पे जो मक्का के चीफ्स थे उन्होंने एक अग्रीमेंट ड्राफ्ट किया हाशमियों के खिलाफ, और इस पैक्ट में टोटल बॉयकॉट प्रोक्लेम कर दिया कि उनसे कोई भी रिलेशन, ट्रेड और फूड का सप्लाई नहीं होगा अनटिल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या तो लोग मार दें या फिर कुरैश को वो हवाले कर दिए जाएं। ये जो एग्रीमेंट है ये मक्का के लीडर से साइन किया और इसको काबा पे लटका दिया ताकि कोई इसको वायोलेट यानी इसको तोड़ ना सके, मतलब इस एग्रीमेंट के खिलाफ ना जा सके। एज अ रिजल्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलॉन्ग विद अबू तालिब एंड हिज फैमिली वाज कंपेल्ड टू रिटायर इन अ सेक्लूडेड वैली ऑफ मक्का नोन एज शाब ऑफ अबू तालिब, शाहिब बिन अबू तालिब जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर जो है एक ग्रेट हार्डशिप का पीरियड आया जब हमारे पास खाने के बेसिक, मतलब कोई भी बेसिक सप्लाईज कट ऑफ हो गए, खाना, सैनिटाइजेशन, नेसेसिटीज़, चिल्ड्रन जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी हालात में हो गए। एंड ये सिचुएशन इतनी डायर हो गई कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कंपेनियंस को दरख्त और पौधे खा के जिंदा रहना पड़ा। दिस हार्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स कंटिन्यूड फॉर 3 ईयर्स, 3 साल तक इस तरीके का बॉयकॉट रहा। इवेंचुअली कुछ काइंड हार्टेड कुरैश लीडर्स जो डीपली मूव हो गए थे इस सफरिंग से, उन्होंने जो है इस बॉयकॉट को एंड कर दिया। और इन एडिशन अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिवील किया दैट द अर्थ वर्म हैड ईटन एवरीथिंग रिटन इन द पैक्ट एक्सेप्ट द नेम ऑफ अल्लाह। अब उन्होंने काबा पे वो पैक्ट तो लटका दिया कि भाई कोई जुर्रत है तो कोई इसके खिलाफ जाके दिखाए, लेकिन अल्लाह की आप जो है कुदरत देखें कि अल्लाह ताला ने अर्थ वर्म्स भेजे और वो पैक्ट पूरा खा गए। सिर्फ उस पैक्ट पे अल्लाह का नाम इंटैक्ट रह गया। जब कुरैश ने वो पेपर देखा और उन्होंने बोला कि ये बात सच है, मतलब जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को ये बोला कि आप जाके देखें ऐसा ऐसा हुआ है, उन्होंने ये देखा, उन्होंने देखा हाँ यार ये बात तो सच है, तो उन्होंने बॉयकॉट एंड कर दिया। फिर कुरैश जो है अपना गोल अचीव करने पे फेल हो गए, वो इस्लाम के स्प्रेड को अभी भी रोक नहीं सके। इंस्टेड उन्होंने बॉयकॉट को, इस बॉयकॉट से सॉरी इस बॉयकॉट से उनकी क्रूएल्टी, उनका जुल्म, उनकी ज्यादती लोगों के सामने आ गई। एंड जब ऐसा होता है ना कि देखो ना बुराई छुपती है ना अच्छाई छुपती है, तो कुरैश की बुराई नहीं छुपी, इस्लाम की सच्चाई और अच्छाई नहीं छुपी, और लोग जो है रिकग्नाइज करने लग गए कि यार कुरैश वाकई इंजस्टिस है, और पैसिवली उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत और सच्चाई सामने आने लग गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, शॉर्टली आफ्टर द बॉयकॉट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ा लॉस फेस किया, क्योंकि जो है इस 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में अबू तालिब एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिलवेड वाइफ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा दुनिया से रुखसत हो गई, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक हार्ट ब्रेकिंग इवेंट था। दोनों
और इस साल को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़न यानी ईयर ऑफ सॉरो का, ईयर ऑफ ग्रीफ का टाइटल दिया। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है विजिट टू ताइफ। अपोलोजाइज। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि भाई मक्का में तो हमें बहुत हॉस्टिलिटी फेस करनी पड़ रही है, तो अब हमें किसी दूसरे शहर चले जाना चाहिए जहाँ पर हम सुकून से इस्लाम को प्रमोट कर सकें। अब मक्का से बहुत नज़दीक था ताइफ। ताइफ जो था 60 माइल्स दूर था मक्का से। एंड हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए। वहाँ पर ताइफ के लीडर्स को इस्लाम की दावत दी, लेकिन वहाँ के लोगों ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनने से इनकार कर दिया और बहुत रूडली उनके साथ बिहेव किया। फिर जो है वहाँ के लीडर्स ने अपने मुल्क के अपने शहर के जवानों को कमांड किया कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को जब तक आप बीट करें और इनको मार मार के इस शहर से बाहर निकाल दें। दे वर सो बैडली इंजर्ड दैट देयर होल बॉडी वाज कवर्ड विद ब्लड एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते भी खून से भर गए थे। जब एक बार क्या हुआ, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आपने ओहद से बुरा दिन कभी एक्सपीरियंस किया है। अब ओहद मुसलमानों के लिए एक बहुत अफसोसनाक दिन था। उस दिन हमने अपने बहुत बिलवेड कंपेनियंस को जो है खोया। हमने बहुत सेक्रीफाइसेस किए उस दिन, हमने बहुत कैजुअलिटीज़ बेयर की। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ओहद से भी बुरा दिन था ताइफ। when in Taif I was rejected and I returned sad and depressed. Allah heard my prayer and sent angel Jibril and the angel of mountains. He told me he was ready to allow the mountains around Makkah to close onto its inhabitants if I ordered him to do so. But I said, I hope that Allah will bring of their offspring those who will worship him alone. तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का जिक्र किया और बोला कि जब मैं ताइफ से बाहर आया तो अल्लाह ताला ने मेरे पास एंजल जिब्रील एंड पहाड़ों के एंजल को भेजा और बोला कि भाई अल्लाह ताला ने हमें इजाज़त दी है कि अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम ताइफ को और इसके लोगों को पहाड़ों के बीच जो है क्रश कर दे। इन्होंने आपके साथ इतनी बदसलूकी की है, सिर्फ आप हुक्म दें। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया और बोला कि आई होप कि अल्लाह ताला इनके दिलों को टर्न करेगा, इनको हिदायत देगा और इनके ही आने वाली नस्लों में से वो लोग आएंगे जो अल्लाह की इबादत करेंगे। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ताइफ से निकले तो उनको जो है उन्होंने शेल्टर सर्च किया और 3 मील दूर ताइफ से ही सॉ गार्डन जो उतबा बिन रबिया जिसका ओनर था, एक नॉन बिलीवर था मक्का का। जब उसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कंपेनियन की कंडीशन देखी तो वो बहुत ज़्यादा उसको तरस आया और उसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने क्रिश्चियन स्लेव के थ्रू बंच ऑफ ग्रेव्स भेजे और और रेस्ट करने के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का चले गए। अब ऑन हिज ईव ऑफ रिटर्न प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह नखला वहाँ पर नमाज अदा की और उसके जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे तो एक ग्रुप ऑफ जिन वहाँ से गुजर रहा था। उस जिन की ग्रुप ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनी एंड उन्होंने रिक्वेस्ट की प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि भाई हमें इस्लाम कबूल करना है। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से अल-मुतीम इब्न अदी की प्रोटेक्शन में मक्का एंटर हो गए। अब क्योंकि ताइफ एक बहुत बुरा इवेंट हुआ, उसके बाद अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कायनात का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया जिसको हम कहते हैं अल-इसरा वल मिराज। सो द लास्ट डेज ऑफ मक्कन फेज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ आर मार्क्ड बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिरेकल्स इन इस्लाम। अभी तक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अफसोस देखे, बॉयकॉट देखा, एयर ऑफ ग्रीफ देखा, विजिट टू ताइफ देखा। फिर अल्लाह ताला ने उनको गिफ्ट दिया इसरा मिराज के तौर पे, द नाइट जर्नी एंड असेंशन। ये जर्नी जो है 27th नाइट ऑफ रजब जो बहुत कॉमनली वाइडली एक्सेप्टेड है, जिस पे सबका वो है क्या कहेंगे कंसेंसस है कि हाँ भाई इसी पे हुआ, लेकिन ऑब्वियसली डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डेट्स आती हैं, बट ये सबसे कॉमन डेट है कि 27 नाइट ऑफ रजब में जो है इसरा मिराज टुक प्लेस अप्रॉक्सीमेटली 18 मंथ्स बिफोर माइग्रेशन टू मदीना, यानी मदीना जाने से तकरीबन 1.5 साल पहले। अब ये जर्नी एक स्पिरिचुअल तौर पे, फिजिकल तौर पे, साइंटिफिकली हर तरीके से मिरेकल थी और इसको आज तक कोई लॉजिक प्रूफ नहीं कर सकती क्योंकि ये अल्लाह की नेचर है, इसको हमारा माइंड कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता, हमारा माइंड अल्लाह के लॉस को नहीं समझ सकता। फिर इससे ये क्या डेमोन्स्ट्रेट हुआ कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेहद यूनिक स्टेटस है और अल्लाह से क्लोजनेस है। ये जर्नी 2 हिस्सों में जो है डिवाइडेड है। पहले आती है हमारे पास नाइट जर्नी, फिर असेंशन आती है। नाइट जर्नी जिसको हम कहते हैं इसरा। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, उनके पास एंजल जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सेक्रेड मॉस्क ले गए, मस्जिद अल हरम मक्का में ले गए, मस्जिद अल हरम से ले गए मस्जिद अल अक्सा जो जेरूसलम में थी, ठीक है, ऑन ए हेवनली क्रिएचर कॉल्ड बुर्राक। अब एक बुर्राक जो है एक वाइट विंग्ड स्टीड टाइप का जानवर है जो
फास्ट, इतना तेज है कि ह्यूमन आई उसको परसीव भी नहीं कर सकती। एक तो होता है ना लाइट, कि दुनिया में सबसे तेज चीज जो हमें पता है वो लाइट स्पीड है। तो लाइट जब ऑन ऑफ होती है हम उसको परसीव तो कर सकते हैं ना कि अब ऑन हो गई या बंद हो गई, बट बुर्राक इतना तेज है कि हमारी जो आंखों की रिफ्रेश रेट होती है, जो हमारे आंखों की प्रोसेसिंग पावर होती है, जितनी देर में वो गुजर जाते हैं उसको हम प्रोसेस भी नहीं कर सकते, इतना तेज होता है बुर्राक। एंड ये एक गधे और म्यूल के बिटवीन के साइज का एनिमल होता है, और ये एक सुपर नेचुरल क्रिएचर है जो ऑब्वियसली नॉर्मली हमें कहीं नहीं पाया जाता। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुपर फास्ट स्पीड में मस्जिद अल अक्सा पहुँचे। वहाँ पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम प्रीवियस अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सब मौजूद थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड अदर्स। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर जमात से नमाज को लीड किया, जिस पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टाइटल मिला इमाम अल अंबिया, यानी प्रॉफिट्स का लीडर। फिर मस्जिद अल अक्सा में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 वेसल्स ऑफर किए, एक में वाइन था और दूसरे में मिल्क था। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिल्क चूज़ किया, जिससे ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट हुई कि हमारे लिए प्योरिटी और गाइडेंस है उम्मत के लिए। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम दूध पी लिया और उसमें थोड़े से कतरे रह गए, जैसे होते हैं ना हम चाय पिए तो कप के एकदम एंड में थोड़ा सा रेजिड्यू टाइप रह जाता है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोला कि ये जो कतरे रह गए हैं ये आपकी उम्मत के गुनाह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी से उस प्याले की तरफ वापस हाथ बढ़ाया कि मैं इतना सा भी पी लूँ, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तब तक उस वेसल को खींच लिया था, शोइंग दैट अल्लाह's मर्सी वुड नॉट अलाउ हिम टू बेयर द सिन्स ऑफ हिज बिलीवर्स, यानी कि अल्लाह ताला ये नहीं अलाउ करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनाह भी अपने सर ले लें, ये अलाउ नहीं करेंगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रहमत ये अलाउ नहीं करती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर किसी और का बर्डन ले ले इस तरीके से। फिर आ जाती है हमारे पास सेकंड स्टेज असेंशन, यानी कि मेराज। असेंशन कहते हैं ऊपर जाने को। फ्रॉम मस्जिद अल अक्सा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असेंडेड टुवर्ड्स द हेवन राइडिंग बुर्राक, दिस जर्नी इज नोन एज मेराज। एंड हर आसमान पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे प्रॉफिट से मिले, वहाँ पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ग्रीट किया और उनसे कॉन्वर्जेशन हुई। पहली हेवन पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिले, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको वेलकम किया और उम्मत के लिए दुआ दी। सेकंड हेवन पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एंड हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से मिले, जो वर्शिप में इंगेज थे और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाइडेंस जो है ऑफर की अपने एक्सपीरियंस से। थर्ड हेवन पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले, जो अपनी खूबसूरती और अपने सब्र के लिए जाने पहचाने जाते थे। एंड उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के बहुत खुशी का मुजाहिरा किया। देन इन द फोर्थ हेवन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेट हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अपना विजडम शेयर किया और उम्मत के लिए प्रेयर्स की। फिफ्थ हेवन पे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मिले, जहाँ पर उन्होंने जस्टिस और राइटियसनेस को एम्फेसाइज किया। सिक्स्थ हेवन पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिले, जिन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीयत के लॉज डिस्कस किए और फिर बाद में वापस बार बार मीटिंग होती रही, वो आगे डिस्कस करूँगा। And on the seventh heaven, he met Hazrat Ibrahim alayhi salam, who welcomed him and reassured him. फिर ईच स्काई पे एंजल्स ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग्रीट किया, जिससे ये शो हुआ कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या इज्जत व वकार है, ऑनर और रिस्पेक्ट है। एनी विटनेस द ग्रैंडियर ऑफ पैराडाइज गार्डन रिवर एंड द ब्लेसिंग अवेटिंग द फेथफुल। जन्नत जहन्नुम का का नज़ारा करवाया गया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तमाम फरिश्तों से उनकी मुलाकात हुई और हेवन के गेट कीपर रिजवान से मुलाकात हुई, हेल के गेट कीपर मालिक से मुलाकात हुई। मालिक के बारे में कहा जाता है कि जब से उसने जहन्नुम देखी है तो वो कभी मुस्कुराया नहीं है, बट जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो फर्स्ट टाइम ही ब्रोक हिज साइलेंस एंड उसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। ऑब्वियसली दिस इज़ हाउ अल्लाह प्रोग्राम्ड देम एंड मतलब ये नहीं कि अपनी खुद की इमोशन या फीलिंग से कर दिया, बट अल्लाह ताला ने उसको ज़ाहिर है ये हुक्म दिया टू शो दैट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या इज़्ज़त व वक़ार है कि जो जिस फरिश्ते ने कभी कुछ नहीं बोला, ना कभी मुस्कुराया, ना कुछ किया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर उसने सलाम भी किया, सब किया। देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जन्नत और दोज़ख देखी तो ये बोला कि जन्नत इतनी खूबसूरत है, हर कोई यहीं आना चाहेगा। कोई कैसा हो सकता है कि कोई जहन्नुम में जाने के लिए अपने ऐसे अमाल करे कि वो जहन्नुम जाए। फिर जब जन्नत के अराउंड दिखाया ना कि कितने टेस्ट के थ्रू जन्नत में आने, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मैं ज़ाहिर आपको एग्जैक्ट हदीस नहीं कोट कर रहा, मुझे नहीं याद, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट मफहूम बता रहा हूँ कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जन्नत के अराउंड टेस्ट देखे ना कि किन आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ आना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ आने के लिए सब्र होना ज़रूरी है, गलत काम छोड़ना ज़रूरी है, बेहयाई छोड़ना ज़रूरी है। फिर जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम देखा तो बोले ये इतनी गंदी जगह है, यहाँ कोई आना नहीं चाहेगा। लेकिन जब जहन्नुम के अराउंड टेम्पटेशंस, डिज़ायर जो वो देखे बहकावे, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ पर लोग बहुत बहकेंगे, भटकेंगे और आएंगे, क्योंकि जन्नत दोज़ख के अराउंड बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जो हम डिज़ायर करते हैं, म्यूज़िक, फितना, ज़िना, हर चीज़, शराब,
चोरी चकारी, गीबतें स्पेशली। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं और उनको बहुत लंबे नाखून दे दिए गए कॉपर के, और वो उससे अपने दूसरे लोगों का जो है डेड मुर्दे का गोश्त उखाड़ के खा रहे हैं। पूछा कि इन्होंने क्या किया, इनकी क्या सजा है, तो बोला कि ये वो लोग हैं जो गीबत करते थे, तो इसलिए अब ये जो है अपने मुर्दे का गोश्त खाए जा रहे हैं ये। देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रोच सिदरतुल मुंतहा द लोड ट्री फारदेस्ट लिमिट, यानी इससे आगे आज तक कोई क्रिएचर ना गया है ना जा सकता है। यहाँ तक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास आए, एंड ही रोड रफ रफ, एक और अनदर हेवनली क्रिएचर। अब यहाँ पर जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता। इनटू द नॉन स्पेशियो टेम्पोरल एग्जिस्टेंस, अ रियल्म बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, जिसको हम जाहिर है कभी उसका तसव्वुर ही नहीं कर सकते, इससे आगे सिर्फ अल्लाह ताला है। तो यहाँ से आगे से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं नहीं जा सकता, इससे आगे मैं गया तो मेरी विंग्स बर्न हो जाएंगी, एंड यहाँ से आगे का आपने जो जर्नी है वो खुद तय करनी होगी। एंड देन ही एंटर्ड द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वहाँ पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पिरिचुअल कम्युनियन जो एक्सपीरियंस किया, गाइडेंस रिसीव किया अल्लाह ताला से, कंसोलेशन यानी कि रिश्योरेंस रिसीव की, और उनको स्ट्रेंथ मिली। एंड अल्लाह ताला ने यहीं पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लास्ट 10 आयतों सूरह बकरा रिवील की, और नमाज भी अपनी उम्मत पे फ़र्ज़ कर दी। अब हम चलते हैं इस बात पे जो मैं आपको कह रहा था कि मैं बाद में बताऊंगा। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नमाज फ़र्ज़ की तो इनिशियली देवर 50 प्रेयर्स। तो जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह ने आपसे क्या कहा, तो उन्होंने बताया कि मुझे मेरी उम्मत को 50 नमाज़ों का कमांड दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी उम्मत ये नहीं कर सकेगी, आप जाएं अल्लाह ताला से दरख्वास्त करें और ये कम करवाएं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, कम करवाई, फिर वो 50 से हो गई 45। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से बोला कि वापस जाएं, फिर ये हो गई 40, फिर बोला ऐसे हो गई 35, 30, 25 एंड सो ऑन, जब तक कि वो 5 पे नहीं आ गई। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 करवाई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आप जाके फिर कम कराएं, आपकी उम्मत ये भी नहीं कर सकेगी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे आगे मुझे कम करवाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मैं आगे अब और कम करवाने नहीं जाऊँगा। देन ड्यूरिंग दिस जर्नी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, जिस एंजल का काम है कि वो क़यामत के दिन ट्रम्पेट को ब्लो करेगा और डे ऑफ जजमेंट इस्टेब्लिश हो जाएगा। अल्लाह ऑब्वियसली अल्लाह ताला उसको जो है वो देंगे, हुक्म देंगे। यहाँ पर ई लगाना भूल गया मैं, अगर लगता है मुझे स्पेलिंग नहीं याद आ रही अभी। बहरहाल इसराफील अलैहिस्सलाम ने ऑलरेडी उस ट्रम्पेट पे अपना मुंह रखा हुआ है, सिग्नलिंग के क़यामत कितनी करीब है। फिर मालिक वाली बात मैंने बता दी, एंजल उनको जो है ग्रीट करते वो बात भी बता दी, कमांडमेंट ऑफ प्रेयर भी बता दी, रेवलेशन भी बता दिया कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है आखिरी 10 वर्सेस ऑफ सूरह बकरा रिवील की गई। एंड अल्लाह ताला ने उनको पैराडाइज और हेल के साइंस दिखाए और डिवाइन टैबलेट यानी लोहे महफूज भी दिखाए, और उसी से वर्सेस को रिवील किया गया। देन जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का आए तो ही वेंट टू उम्मे हानीज़ हाउस वेयर हिज मैट वाज स्टिल वार्म, यानी कि देखो जब हम ऐसा होता है ना कि जब हम कहीं लेटे हुए होते हैं, बैठे होते हैं, वहाँ से उठते हैं तो वो जगह थोड़ी सी वार्म हुई हुई होती है हमारी बॉडी टेम्परेचर की वजह से। अब वो 5-10 मिनट बाद नॉर्मल हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे आ जाती है। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी जर्नी करके आए, एंड जब वो वापस आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अभी भी वो जगह वार्म थी। उस जगह में जो बॉडी वार्म थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, डिड नॉट कूल डाउन, सिग्नलिंग के या तो अल्लाह ताला ने इस जर्नी को इतना तेज़ किया या तो इस दौरान वक्त रोक दिया, लेकिन इस मिरेकल को ज़ाहिर है हमारा माइंड कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। इसके अलावा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करके गए थे तो अभी तक उनके वज़ू का पानी फ्लो कर रहा था। एक होता है ना कि जब हम नल बंद करते हैं या कोई चीज़ बंद करते हैं तो उससे थोड़ा थोड़ा टिप टिप गिरता रहता है पानी, वो भी अभी तक फ्लो कर रहा था। जाने से पहले बंद किया था, अभी तक फ्लो कर रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि तब तक ही गिर रहा हो, पानी तो रुक जाता है। इसके अलावा जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा स्टार्ट होने वाली थी यानी नाइट जर्नी स्टार्ट होने वाली थी, तो वाइल मूविंग आउट ऑफ हिज हाउस उनकी टक्कर हो गई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दरख्त की टहनी से। अब जाहिर है जब टहनी से टक्कर होती है वो हिलती है ना, और वो रुक जाती है 3 सेकंड 2 सेकंड बाद, लेकिन वो अभी तक हिल रही थी। और कहीं पर ये भी आता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कमरे के दरवाजे की कुंडी थी, जब उसको बंद करते हैं तो ज़ाहिर है वो इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी से मूव होती है, लेकिन वो रुक जाती है और वो भी अभी तक मूव कर रही थी। और ये बहुत सारे साइंस थे एक बहुत बड़े मिरेकल के। फिर जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को बताया तो अपनी मिरेकलस जर्नी के बारे में, तो दे बिकेम स्केप्टिकल एंड डिसबिलीविंग। स्केप्टिकल का मतलब होता है कि उनको यकीन नहीं आ रहा था, और उन्होंने जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है मजाक उड़ाने लग गए और बोलने लगे कि आप नाउजुबिल्लाह झूठ बोल रहे हैं या आप जो है उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। नाउजुबिल्लाह। दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट एनीवन कुड ट्रैवल सच इमेंस डिस्टेंस इन अ सिंगल नाइट और असेंड टू द हेवेंस। उन्होंने कहा मेराज तो छोड़ ही दें, इसरा भी नहीं हो सकती, इतना लंबा रास्ता कोई कैसे कवर कर सकता है। उस दौरान गाड़ियां जहाज नहीं होते थे और जहाज के थ्रू भी आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते कवर।
उस दौरान ऊँट पे सफ़र होते थे, महीनों का सफ़र था ये, तो आप कैसे एक रात पे जाके आ सकते हैं? आप जो है नाउज़ुबिल्लाह गलत बोल रहे हैं। अब उन्होंने अपनी जर्नी को प्रूव करने के लिए जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से बोला कि मुझे अकम्पनी करें। एंड जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से ये सब, तो उन्होंने बिना किसी सेकंड थॉट के एक्सेप्ट कर लिया कि जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बोल रहे हैं तो सच बोल रहे होंगे, शोइंग हिज फर्म फेथ एंड ट्रस्ट इन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पे उनको टाइटल मिला अस-सिद्दीक, द टेस्टिफायर ऑफ द ट्रुथ। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस भी दी। उन्होंने जो है, अब क्या हुआ, मस्जिद अल अक्सा, उस दौरान इंस्टाग्राम गूगल मैप्स तो नहीं होते थे ना, रील्स तो नहीं होती थी कि कोई घर बैठ के जो है ताजमहल देख लो और बता दे कैसा होता है। जब तक वो अपनी आंखों से नहीं देखेगा वो प्रिसाइज डिटेल्स नहीं दे सकता। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अल अक्सा की प्रिसाइज डिटेल्स दी, हेवन की डिटेल्स दी, पोजीशन ऑफ एंजल्स की डिटेल्स दी। एंड मक्का का एक कैरावान निकला हुआ था जो सिर्फ मक्का वालों को ही पता था। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जर्नी में थे तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कैरावान को देखा और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी बता दी, जो इम्पॉसिबल था कि किसी देखे बिना जानना। तो ये सब सुन के जो है कुरैश भी जो है परेशान हो गई। एंड अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो इन्होंने ऑलरेडी बिलीव कर लिया था, उनको एक टाइटल मिला, शोइंग दैट ही हैड एन अनशेकेबल बिलीव इन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज अनवेवरिंग कमिटमेंट टू इस्लाम। दिस जर्नी एंड अबू बकर's validation convinced the believers of the miraculous nature of Isra wa Miraj and further demonstrated Prophet sallallahu alaihi wasallam's truthfulness in the face of Quraysh। अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है प्लेजेस ऑफ अकाबा। अब हर साल हज होता था तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है होली कुरान रिसाइट करते थे एंड लोगों को इस्लाम की दावत देते थे एंड उनको आखिरी नबी के तौर पे बिलीव करें इस चीज़ की दावत देते थे। अब 11th ईयर ऑफ प्रॉफिट चल रहा था। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 मैन यसरिब से 6 लोग आए मिले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जिस जगह पे मिले उस जगह को कहते हैं अकाबा। जो खजरत से लोग आए अकाबा पे मिले एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम के बारे में बताया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर हुआ फर्स्ट प्लेज ऑफ अकाबा। इन 6 लोगों ने जो है प्लेज किया। प्लेज का मतलब होता है वादा किया कि हम शिरक नहीं करेंगे, चोरी चकारी से दूर रहेंगे, जिना फॉर्निकेशन से दूर रहेंगे, बच्चों को नहीं मारेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओबीडियंस करेंगे। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इंस्ट्रक्ट किया कि आप यसरिब जाके इस्लाम स्प्रेड करें एंड उनके साथ हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा जो उनको असिस्ट कर सके और सिखा सकें। देयर एफर्ट्स वर हाईली सक्सेसफुल इन इस्लाम बिगिन टू एंटर एवरी हाउसहोल्ड इन यसरिब। यसरिब में इस्लाम फैलने लगा। फिर 622 AD में सेकंड पेज ऑफ अकाबा हुआ जब इस बार 75 लोग आए यसरिब से मक्का प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने और एक रात को अकाबा पे मिले। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अंकल हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को लेके आए जो अभी मुस्लिम नहीं थे लेकिन इस्लाम के लिए बहुत सिंपैथेटिक थे। फिर यसरिब के लोगों ने जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी कि आप हमारे शहर आएँ एंड ऑल्दो हज़रत अब्बास पॉइंटेड आउट द रिस्क दे प्लेज्ड टू प्रोटेक्ट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट ऑल कॉस्ट। के इवन तो हज़रत अब्बास ने कहा कि भाई ये रिस्की है ऐसे यसरिब जाना, लेकिन यसरिब के लोगों ने जो है वादा किया कि हम हर हाल में आपकी हिफाजत करेंगे, अपने हुदूद में जो हमारे लिए पॉसिबल है हम सब करेंगे। अब सेकंड प्लेस के टर्म्स क्या थे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है फर्माबरदारी करेंगे, इस्लाम की खातिर अपनी वेल्थ स्प्रेड करेंगे, हम गुड की इंस्ट्रक्शन लोगों को देंगे और गलत से लोगों को जो है मना करेंगे और बिना किसी डर के सच बोलेंगे और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करेंगे और अल्लाह ताला की तरफ इन सारी चीज़ों के बदले अल्लाह से हम रिवॉर्ड की तवक्कुआत रखेंगे। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 इंडिविजुअल्स को जो है अपॉइंट किया कि वो इस्लाम स्प्रेड करें अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ पे। अब सारी चीज़ें ये जो बिल्डअप कर रही थी इसका मेन जो आउटकम होना था वो था माइग्रेशन टू मदीना। अब क्या हुआ जो है अब जब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड इसलिए डाले कि अगर आप फ्रॉम स्क्रैच ये सवाल कर रहे हो, जैसे अगर आप एग्जाम में सवाल आ जाए तो आप अचानक से माइग्रेशन भी शुरू कर दोगे। आप पहले बैकग्राउंड बताओगे तो आप बताओगे कि भाई कुरैश जो है बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो गए थे, एबिसिनिया की माइग्रेशन हमारे लिए सक्सेसफुल हो गई थी। फिर उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा जो है गमज़दा एक्सपीरियंसेस फेस किए जैसे बॉयकॉट, एयर ऑफ ग्रीव एक्सेट्रा। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कंपेनियंस के लिए ये जो तशद्दुद था ये जो है वो हो गया था, अनबियरेबल हो गया था। फिर प्लेजेस ऑफ अकाबा पे यसरिब के लोगों ने हमें इन्वाइट किया एंड फिर यहाँ से हमारे लिए जो है रास्ता बना मदीना पे वो करने का, माइग्रेट करने का। देन इन 622 AD कुरैश के चीफ जो है दरुन नदवा एक जगह थी वहाँ पर जमा हुए और उन्होंने सोचा कि हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे रोकें। वेरियस प्लान्स वर प्रपोज इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट एंड एग्जाइल। कुछ लोगों ने कहा कि जो है उनको जेल में डाल दिया जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कुछ लोगों ने कहा कि एग्जाइल कर दिया जाए, शहर से निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। अबू जहल ने जो है सजेस्ट किया कि भाई उनको जान से मार दिया जाए। अब ये सारी जो घटिया सजेशंस थी ये सारी कुरैश और ये काफिर कर रहे थे। बाई ईच क्लैन नॉमिनेटिंग अ यूथ टू टेक पार्ट। अबू जहल ने कहा कि हर क्लैन में से एक जवान को रख देंगे जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जो है
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असैसिनेट करने की कोशिश करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी शेयर्ड एंड नो सिंगल क्लैन वुड बी ब्लेम्ड। और अबू जहल ने कहा कि जो शख्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के लाके देता है, मैं उसको 100 ऊँट का इनाम दूंगा। अब 100 ऊँट का इनाम उस दौर में एक बहुत बड़ा इनाम होता था। कुछ जगहों पे आता है कि इस मीटिंग पे शैतान भी मौजूद था, डिस्गाइड एज अ वेल ड्रेस्ड शेख फ्रॉम नजद। अब शैतान जो है ना एक मेटाफिजिकल फिगर है, ये कोई थ्योरेटिकल फिगर नहीं है। शैतान उस वक्त भी मुसलमानों का दुश्मन था, आज भी मुसलमानों का दुश्मन है। जब वो उस वक्त दारुन नदवा में एक फिजिकल क्रिएचर के तौर पे मौजूद होके जो है फितना फैला सकता है, हमारे लिए प्रोपागेंडा सेट कर सकता है, हमें बहकाने की कोशिश कर सकता है, इस्लाम से अपनी दुश्मनी जाहिर कर सकता है, तो आज भी वो हमारा वैसे ही दुश्मन है। ठीक है, आज इस्लाम और फैला हुआ है, उसको और बड़ी कोशिशें करनी है। तो आज के दौर पे इल्यूमिनाटी और ये सारे वेस्टर्न प्रोपेगेंडाज, वेस्टर्न आइडियोलॉजीज जो है ये इसीलिए होती है कि हमारे हाउस होल्ड सिस्टम्स को, हमारे फैमिली सिस्टम को, हमारे दीन को वीक करें, हमें गुमराह करें, हमें वेस्ट से जो है इन्फ्लुएंस करें, हम वेस्ट की तरह बनने की कोशिश करें, वैसे ही हम बेहयाई करें, वैसे ही हम इमोडेस्टी करें, वैसे ही हम ड्रिंकिंग गैम्बलिंग जिना करें, वैसे ही हमारे मर्द औरत जो है आपस में एक दूसरे से लड़ते रहें, हमारे बिटवीन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स में कॉम्पिटिशन आ जाए। तो ये भी आज के दौर में ना एक वो है, ये शैतान की प्रोपेगेंडाज ही है, ये इल्यूमिनाटी, ये सब, ये दीज आर नॉट यहूदी साजिशें, ये सारी ये कोई ना कहावती बातें नहीं है, दीज आर एक्चुअल थिंग्स। इसका मजाक भी बनाना एक जो है ब्रेन वॉशिंग है, कि ताकि हमें लगे कि यार ये सब तो जो है कंजर्वेटिव लोग बातें करते हैं, लेकिन जो एक्चुअली में पढ़ा लिखा होता है, जो पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर लेता है ना, उसको रियलाइज हो जाता है कि ये सब मजाक मस्ती नहीं है, बल्कि एक्चुअल ब्रेन वॉशिंग की टेक्निक्स हैं जो सालों से चलती आ रही हैं। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले तक होमोसेक्सुअलिटी इतनी कॉमन नहीं थी एंड इट वाज फ्राउंड अपॉन, बट आज उसको जो है फ्रीडम का और एम्पावरमेंट का नाम दे दिए गए। तो हम बर्बाद हो रहे हैं और हमें बर्बाद करने में हाथ इस मरदूद शैतान का ही है। अब शैतान ने जो है अर्ज किया कि हार्शर मेजर्स लें, कि भाई मास वायलेंस, सबको मार धाड़ शुरू कर दो और जो है एकदम ही खून खराबा फैला दो ताकि इस्लाम ना फैले। दीज नरेशंस रिपोर्टेड आर रिपोर्टेड इन अर्ली मुस्लिम हिस्ट्रीज। कुरैश प्रिपेयर टू सराउंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउस एंड कैरी आउट द प्लान एट डॉन, कि भाई उन्होंने सोचा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर धरना दे देंगे, उसको सराउंड कर लेंगे, और जैसे ही रोशनी कम होगी हम जो है वो कर देंगे, हमला कर देंगे। अब अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश के बारे में बता दिया। कुरान ने जो है इस कंस्पायरेटर्स के बारे में रिकॉर्ड किया, एंड व्हेन दोज हु डिसबिलीव प्लॉटेड अगेंस्ट यू टू इम्प्रिजन यू और टू किल यू और टू एक्साइल यू, दे प्लान एंड अल्लाह प्लान्स एंड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स, कि जब उन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश की तो एक प्लान वो लोग करते हैं और एक प्लान अल्लाह करता है, और अल्लाह बेहतरीन प्लान करने वाला है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इंस्ट्रक्ट किया कि वो उनके बिस्तर पे जो है लेट जाए, उनकी चादर ओढ़ के, और बोला लाई ऑन माई बेड कवर योर सेल्फ विद दिस शीट, नो हार्म विल कम टू यू, कि आप मेरे बिस्तर पे लेट के चादर ओढ़ लो, आप तक कोई हार्म नहीं आएगा। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को जो है इंस्ट्रक्ट किया कि जिसके पास मेरी, अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोग अपनी अमानत रखवाया करते थे, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्ट्रक्ट किया कि जो भी लोगों ने यहाँ अमानत रखवाई है वो उन तक वापस पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि किसी की अमानत में खयानत ना हो। अब इससे भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिमार्केबल कैरेक्टर शो होता है कि इवन दो इस वक्त लोग उनकी जान के पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंटेग्रिटी को सेक्रीफाइस नहीं किया, किसी की अमानत में खयानत नहीं की। जबकि नॉर्मली इस दौर पे लोग जो है किसी और की वीकनेस को ब्लैकमेल करने के लिए, अपने आप को डोमिनेट करने के लिए, अपर हैंड गेन करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ नहीं किया। Then Prophet sallallahu alaihi wasallam left his house. Prophet sallallahu alaihi wasallam left Makkah under the cover of night. The enemies discovered that Hazrat Ali radhiyallahu anhu was sleeping in his bed and they hesitated, amazed that no one had been killed. Muslims आहिस्ते आहिस्ते मदीना माइग्रेट करने लग गए, और कुछ गरीब कंपेनियन जो है एक नहीं जा सके थे उस वक्त क्योंकि उनके पास असबाब मौजूद नहीं थे, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माइग्रेशन को केयरफुली जो है प्लान किया, एंड सून बाकी कंपेनियंस भी मदीना पहुंच गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बिकेम हिज क्लोज कंपेनियन फॉर द जर्नी टू मदीना। ये माइग्रेशन नेसेसरी क्यों थी? क्योंकि भाई इस माइग्रेशन के थ्रू जो एक चेन ऑफ इवेंट्स, द डिसीजन टू माइग्रेट फॉलो चेन ऑफ इवेंट, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल प्रेशर्स, फील्ड बॉयकॉट, लॉस ऑफ की प्रोटेक्टर्स एंड द अश्योरेंसेस फ्रॉम द पीपल ऑफ यसरिब गिवन एट प्लेज ऑफ अकाबा, इन सब की वजह से ये माइग्रेशन नेसेसरी हो गई थी। एंड these promises coupled with the imminent threat at दारुन नदवा, अब जाहिर है लोग दारुन नदवा पे कंस्पायरेसी कर रहे थे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना है, तो जाहिर है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए ये माइग्रेशन नेसेसरी हो गई और यही एक ऑप्शन हमारे पास बचा था। अब आ जाते हैं माइग्रेशन इस सेल्फ पे, जर्नी टू मदीना पे।
अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने जो है 2 कैमल्स रेडी किए जिस पे उन्होंने खाने पीने का सामान रखा जिसको हम प्रोविजंस कहते हैं, और एक गाइड को हायर किया जो मक्का और मदीना के रास्ते से फेमिलियर था। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु मक्का गए से लीव हुए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रबीउल अव्वल एंड टू आउटविट द कुरैश दे इनिशियली ट्रैवल टुवर्ड्स यमन रादर देन हेडिंग डायरेक्टली नॉर्थ टू मदीना, ताकि स्पीड्स मैच ना हो सकें और लोगों को लगे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना नहीं जा रहे। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है कि गारे उधर पहुँचे, माउंटेन ऑफ सौर पे पहुंचे, माउंट ऑफ सौर पे पहुंचे और उसके टॉप पे एक गार थी, गार कहते हैं केव को। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पहले उस सेफ पे एंटर हुए टू इंश्योर कि भाई कोई खतरा ना हो। देन दे रिमेन इन द केव फॉर 3 नाइट्स। अब क्या हुआ, अल्लाह की कुदरत के उस केव के बाहर पिजन्स ने अंडे दे दिए और मकड़ियों ने अपने जाले बना दिए ताकि बाहर से देख के लगे कि अंदर कोई नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ पर मूवमेंट होती है वहाँ पिजन्स अपने अंडे नहीं देती और मकड़े अपने जाले नहीं बनाते। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के जो सन थे हज़रत अब्दुल्ला, वो अक्सर जो है रात को आते थे कुरैश की खबर देने, वाइल अमीर जो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के स्लेव थे जो है उनके फुटस्टेप्स को मिटा दिया करता था शीप्स को वहाँ से गुजार के, और ताकि कोई फुटस्टेप्स ना ट्रेस कर सके, और फ्रेश दूध पहुँचाया करता था। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हु जो आप अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की डॉटर थी, वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए खाना लेके आया करती थी वहाँ पे इन 3 दिनों के दौरान। फिर कुरैश ने वही जो मैंने आपको बात बताई 100 कैमल्स का रिवॉर्ड जो है बाउंटी रखी कि जो भी हज़रत अबू बकर ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डेड और अलाइव लेके आएगा। फिर कुछ ट्रैकर जो है केव तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने स्पाइडर वेब्स और पिजन की नेस्टिंग देख के उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है पॉसिबल नहीं है कोई हो, और वहाँ पर अकाशिया ट्री भी देखे एंट्रेंस पे जो बेसिकली एक तरीके के जंगली पौधे टाइप होते हैं जो वहीं पर होते हैं जहाँ पर मूवमेंट ना हो, साफ सुथराई ना हो रही हो। दीज वर द साइन दैट द केव वाज एम्प्टी। अब जब अंदर थे तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है फेयर किया कि भाई डिस्कवरी ना हो जाए, व्हेन ही सॉ परसुअर्स फीट अबव देम, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रीअश्योर किया सेइंग दैट हैव नो फियर, अल्लाह इज़ विद अस। अब क्या कहते हैं यहाँ पर एक और चीज़ क्या हुई, जब प्रॉफिट ये बल्कि आगे मैं बताऊँगा। देन हम कुबा पहुँचे और कुबा पे हमने फ़र्स्ट मस्जिद बनाई। 8 रबीउल अव्वल पे हम कुबा पहुँचे मदीना के नज़दीक, वहाँ पर हमने पहली मस्जिद बनाई जिसको हम कहते हैं मस्जिद कुबा। और मैनी अर्लियर इमिग्रेंट फ्रॉम मक्का वर स्टेइंग, जो मक्का से पहले ही वहाँ पर आ गए थे माइग्रेट करके, वो कुबा पे ही थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा पे 4 दिन रहे और वहाँ पर इस्लाम की पहली मस्जिद बनाई, मस्जिद कुबा। देन बनी सलीम पे जो है 5th डे 12 रबीउल अव्वल पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जुम्मे की नमाज अदा की बनी सलीम पे एंड डिलीवर्ड द फर्स्ट फ्राइडे सरमन। अब इस स्टॉप के दौरान क्या हुआ, जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पाँव पे जो है आराम फरमा रहे थे, और इस दौरान क्या हुआ, एक स्नेक ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पाँव के अंगूठे को बाइट कर लिया। अब टू अवॉइड डिस्टर्बिंग द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस पेन को इंड्योर किया और उन्होंने ना मूव किया ना उन्होंने ज़ोर से रोया ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आराम डिस्टर्ब ना हो। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली एंड फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के वुंड पे अपनी जो है लुआब मुबारक लगाया, जिससे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का वुंड इंस्टेंटली हील हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिंग कि अल्लाह ताला ने कैसी डिवाइन ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू दी। देन आफ्टर लीडिंग द फ्राइडे प्रेयर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदीना की जर्नी को रिज्यूम किया एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एंटर हुए और वहाँ पर कबीले और फैमिलीज इंक्लूडिंग मुस्लिम एंड सम ज्यूज वेलकम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वार्मली। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत सारे लोगों ने कहा हमारे पास आके रहे हमारे पास आके रहे, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कैमल जो कस्वा, ये कैमल था नहीं लड़की थी, मतलब फीमेल कैमल थी, शी कैमल थी, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शी कैमल की रस्सी छोड़ी और बोला दिस कैमल इज अंडर द कमांड ऑफ अल्लाह एंड वेरेवर शी स्टॉप्स आई विल सेट अप माई रेजिडेंट, यानी कि मैं वहाँ पर अपने रहने का सेटअप बनाऊंगा। फिर जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शी कैमल थी वो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के घर के पास जाके रुकी, जहाँ पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 मंथ्स के लिए रहे और फिर मस्जिद के लिए अंटिल द मस्जिद एंड हिज ओन रेजिडेंस वर कंप्लीटेड। अब मस्जिद बनाने की जगह जो है कि मस्जिद की ज़मीन क्या थी किसकी थी वो हमने मदीना के फर्स्ट स्टेज पे जिक्र किया है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। एंड फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड द सिटी वाज नोन एज मदीना तो नबी, द सिटी ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ तक हमारी लाइफ इन मक्का हो गई है कंप्लीट। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास पे विल स्टार्ट लाइफ इन मदीना। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर।